हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन अवर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेट के एग्ज़ाम जो है निकल चुके हैं, तो साइकोलॉजी है इस सभी सेक्शन में एज इट इज़ सेम ही रहता है। बट अभी मैं आर्ट्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो 21 नवंबर को है आपका ये एग्ज़ाम, तो आप अभी से इसकी तैयारी करना शुरू करोगे तो होपफुली आप में से कई लोग तो इसकी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, तो ये आपके परफेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस तब तक एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ लाइफ इज़ डेथ। सभी जीवन का उद्देश्य है मृत्यु। मृत्यु है ये कथन जो है सिगमंड फ्राइड द्वारा उल्लेखित किस ओर निर्देश करता है? ऑप्शन है थैनाटॉस, इरोस, या फिर इरोस और थैनाटॉस दोनों, या फिर मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इंग्लिश में है द एम ऑफ लाइफ इज डेथ। दिस कोट फ्रॉम सिगमंड फ्रूड्स वर्क रेफर्स टू। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? दोनों, इरोस और थैनाटॉस के बीच संघर्ष, द स्ट्रगल बिटवीन इरोस एंड थैनाटॉस। अब मैं इसके ऑप्शंस जो है उनको रिपीट ना करके आप यहीं से देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट है, रक्षात्मक मनोरचनाएं किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं? डिफेंस मैकेनिज्म्स आर क्रिएटेड बाय द। तो ये जो है ये की जाती है अहम के द्वारा, यानी कि ईगो के द्वारा। नेक्स्ट वन है, कुंठा और दुश्चिंता के कारण विकास में जो पड़ाव आ जाता है उसे क्या कहते हैं? अ डेवलपमेंटल हाल्ट ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी इज रेफर्ड टू एज। तो इसे कहते हैं स्थिरण, यानी कि फिक्सेशन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं के लिए अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम वुड रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें आएगा चिंतन की आवश्यकता किस में होती है? ताश के पत्ते जब हम खेलते हैं उस समय सबसे बढ़िया चाल चुनने के लिए। और इंग्लिश में क्या आएगा? चूजिंग द बेस्ट मूव इन अ कार्ड गेम। नेक्स्ट वन, सामूहिक परीक्षण के क्या लाभ हैं? तो बताइए सामूहिक परीक्षण क्या होता है? विच इज़ एडवांटेज ऑफ ग्रुप टेस्टिंग। ये कम खर्चीला होता है, अधिक विश्वसनीय मानक देता है, अधिक वस्तुनिष्ठ अंकन इसमें होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, ईदम अपनी मानसिक ऊर्जा प्राप्त करती है। द ईद ड्रॉज इट्स फिजिक एनर्जी फ्रॉम। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका शारीरिक मूल प्रवृत्ति से, बॉडीली इंस्टिंक्ट से। नेक्स्ट वन है, एरिक्सन के प्रस्तावानुसार विश्वास बनाम अविश्वास विकसित होता है। एरिक्सन प्रपोज्ड दैट ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट डिवेलप्स ड्यूरिंग द। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका मौखिक संवेदी अवस्था में, यानी कि ओरल सेंसरी स्टेज में। नेक्स्ट वन, एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? अ स्टिमुलस दैट elicits a response before experimental manipulation is A और N। तो यहाँ पे आंसर रहेगा अनुबंध रहित उद्दीपक। क्लियर? इंग्लिश में अनकंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट वन है, यह सिद्धांत हम सभी अपने संपूर्ण जीवन काल में विकासात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं, किसने प्रतिपादित किया है? तो द थ्योरी दैट वी ऑल एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल क्राइसिस थ्रू आउट अवर लाइफ्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो दैट इज प्रपोज्ड बाय एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? द मॉरलिटी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये प्रपोज किया गया है कोहल बर्ग के द्वारा। क्लियर? C1 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन आता है, बिना भिन्नता की परिकल्पना को कहा जाता है अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड। तो उसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस, यानी कि शून्य परिकल्पना। नेक्स्ट वन है, समाजीकरण जो है एक प्रक्रिया है। तो सोशलाइजेशन जो है इज एन डैश प्रोसेस। तो ये एक पारस्परिक, यानी कि इंटरेक्शनल जो है वो प्रक्रिया है सॉरी। नेक्स्ट है, अंगूठा चूसना, नाखून चबाना आदि निरंतर क्रियाएं डैश के कारण होती है। थम सकिंग, नेल बाइटिंग एटसेट्रा सिमिलर एक्शंस ड्यू टू। अब यहाँ पे आंसर की के अकॉर्डिंगली देखिए इसका आंसर चिंता दिया है, बट अगर साइकोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो अंगूठा चूसना, अब छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है तो उसको कोई टेंशन होती है, तो आई डोंट नो, इसमें कोई डाउट लग रहा है। आप अपने व्यूज़ पक्का इसके लिए दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, बट आंसर की के अकॉर्डिंगली जो इसका आंसर है चिंता करना। नेक्स्ट वन है, दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र जो हैं पाए जाते हैं। बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। तो ये होते हैं मेल्स में, पुरुषों में। नेक्स्ट आता है, महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। इट टेक्स अ maturation of dash months for child to take his first step in walking। तो 10 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वो प्रायः चलने लगता है। ओके,
नेक्स्ट है व्यवहार में सुधार को अधिगम कहते हैं जो अपेक्षाकृत डैश होता है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर वाइल इज रिलेटिवली डैश, तो ये क्या होता है, स्थायी होता है, परमानेंट होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड, तो इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है पीयूष ग्रंथि को डैश कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन, तो इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट वन है सीखने में प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसकी देन है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो ये है थॉर्नडाइक की। नेक्स्ट इज नैमित्तिक अनुबंध किससे संबंधित है। ऑपरेंट कंडीशनिंग एसोसिएटेड विद, तो ये संबंधित है स्किनर से। क्लियर, ऑपरेंट कंडीशनिंग एसोसिएटेड विद स्किनर। नेक्स्ट वन है सृजनात्मकता का तात्पर्य डैश। क्रिएटिविटी रेफर्स टू, तो ये अ न्यू प्रोडक्शन, एक नया उत्पादन को कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्निहित सृजनात्मक शक्ति को उन्नत किया जा सकता है। द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो ये की जा सकती है प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा, सही प्रशिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है दीर्घकालीन स्मृति कितने समय तक रह सकती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में लास्ट फॉर, तो ये दीर्घकालीन स्मृति जो है दिनों, महीनों और कई वर्षों तक रह सकती है। नेक्स्ट वन आता है निर्णय लेना एक प्रकार का डैश है। डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ, तो ये समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक डैश की अवस्था है। इवैल्यूएशन इज द स्टेज ऑफ, तो ये सृजनात्मक चिंतन की अवस्था है यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग की। नेक्स्ट वन आता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के दौरान बालक क्या करता है। ड्यूरिंग द प्री-मॉरल स्टेज डिस्क्राइब्ड बाय कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन, तो वो क्या करता है, सोचता है कि गलत व्यवहार दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता। थिंक दैट द बैड बिहेवियर बी पनिश्ड इज पनिश्ड एंड गुड बिहेवियर इज नॉट पनिश्ड। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रबलन अनुसूची जो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है। द री-इन्फोर्समेंट शेड्यूल दैट यील्ड्स द लोएस्ट परफॉर्मेंस इज द, तो उसे कहा जाता है निश्चित अंतराल सूची यानी कि फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। नेक्स्ट वन है अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए हैं। द अर्लीस्ट स्टडीज ऑन रिकॉर्ड ऑफ वर्बल लर्निंग एंड मेमोरी वर कंडक्टेड बाय, तो ये कंडक्ट की गई है एबिंगॉस के द्वारा। क्लियर। D1 इज हियर आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की। नेक्स्ट है अल्पकालिक स्मृति एक समय में कितनी इकाइयों को धारित करती है। द शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन होल्ड हाउ मेनी आइटम्स एट वन टाइम, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा 7 और 2। A1 इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इसका साइकोलॉजी सेक्शन का। यह अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है किनके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो ये की गई है सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी के द्वारा। द बिलीव दैट एग्रेशन इज लर्नड इज हेल्ड बाय, तो ये जो आएगा इसका आंसर क्या रहेगा आपका सोशल लर्निंग थ्योरेसिस्ट। क्लियर। तो होपफुली आपके सामने ये 30 क्वेश्चन मैंने साइकोलॉजी सेक्शन के रखे जो आपको पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको पढ़ के एग्ज़ाम का पता लग जाता है पैटर्न कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे से, कौन सा पोर्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं और भी टैट के एग्ज़ाम की साइकोलॉजी के सेक्शन, इंग्लिश के सेक्शन, जीके के सेक्शन जो भी रहता है SST का, वो अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे जाके। वन एजुकेशन ट्यूटोरियल वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने वहाँ पे HBGK का पोर्शन देखना है तो उसके लिए भी आप वहाँ पे आपको 11 क्विज़ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। इंग्लिश के सेक्शन के लिए भी आपको पढ़ने के लिए काफ़ी मटेरियल मिलेगा। 34 वीडियोस इंग्लिश के अपलोड किए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ विजिट आवर चैनल एंड वॉच ऑल वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस टाइम।